हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्मिथ क्लासेस। सो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट प्रोनाउंस। तो आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन होती हैं उनके कुछ केसेस होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये केसेस का यहाँ पे मतलब क्या है। तो देखिए, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जो होती हैं वो सेंटेंस में आपको अलग अलग फॉर्म में नजर आएंगी। मीन्स उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं और वो क्या करती हैं, शो द डिफरेंट रोल्स। वो अलग अलग रोल प्ले करती हैं। जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती हैं वो अलग अलग फॉर्म के साथ होती हैं और वो सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करती हैं सेंटेंस के अंदर। तो वो एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर सकती हैं, तो वही हम आज पढ़ेंगे उसके बारे में। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो देखो, जब हम बात करते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन तो इसके 5 केसेस होते हैं और हम यहां पर सभी 5 केसेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं आप सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। तो चलिए, जो सबसे पहला होता है दैट इज सब्जेक्टिव केस। इसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस जो है या सब्जेक्टिव केस वो पर्सनल प्रोनाउन के वो वाले रूप होंगे जो सेंटेंस में किस रूप में यूज होंगे, सब्जेक्ट के रूप में। आई मीन वो वाली पर्सनल प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रूप लेकर आती हैं, या सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। तो जो कर्ता का रोल प्ले करेंगी उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, अदरवाइज नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जैसे यहां पे मैंने कहा आई नेवर बिट्रे अदर्स। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। मैं दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देता हूं। तो यहां पे कौन है, आई। तो ये जो आई है, आई हमारे लिए कौन है, आई हमारे लिए एक सब्जेक्टिव केस है। आई मीन टू से ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, शी लाइक्स टू सिंग। शी लाइक्स टू सिंग, उसे गाना गाना अच्छा लगता है। तो यहां पे सब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, शी। तो यहां पर जो शी है ये एक सब्जेक्ट है। तो हमारे पास में जो ये होते हैं आई, यू, ही, शी, दे, या फिर वी कहेंगे, ही कहेंगे, या फिर इट कहेंगे, ये सभी हमारे किस केस में आएंगे, ये सभी हमारे सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस का मतलब होता है वो वाली पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जो शो करेंगी। और ये क्या शो करती हैं, रिलेशन। ये हमारा रिलेशन शो करती हैं। और ये रिलेशन किसके साथ में शो करती हैं, किसी भी नाउन के साथ में। मींस ये रिलेशन को शो करती हैं या फिर ये पोजेशन को शो करती हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे, द ब्राइटेस्ट ऑफ दीज पेन। ये जो इतने सारे पेन हैं और इन सभी पेन में जो सबसे ब्राइट है वो मेरा है। तो यहां पे माइन। तो ये जो माइन वर्ड है इसने मेरा रिलेशन किसके साथ बनाया है, पेन के साथ। पेन यहां पे एक नाउन है और पेन के साथ रिलेशन बनाया है माइन ने। तो माइन यहां पर कैसे वाली प्रोनाउन हो जाएगी, पजेसिव प्रोनाउन। मींस ये हमारा पजेसिव केस होगा। नेक्स्ट है हमारा दिस हाउस इज योर्स। ये जो घर है ये आपका है। तो यहां पे पजेसिव केस कौन सा है, योर्स। तो देखिए, जो योर्स वर्ड है ये हमारे लिए पजेसिव केस होगा। तो ये जो होते हैं माइन, योर्स, हर्ज, ठीक है, देयर्स, तो ये जितने भी वर्ड होते हैं ये हमारे पजेसिव केस में आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्म। तो ये सेंटेंस के अंदर मींस विच एक्ट्स, जो एक्ट करेगा, किस रूप में एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। वो वाला वर्ड जो सेंटेंस के अंदर
वो वर्ड जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। और ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आए, जैसे आई वेलकम्ड हिम एट माई हाउस, तो मैंने किसका वेलकम किया? हिम। तो यहां पर जो हिम है ये इस सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में हमें दो प्रोनाउन मिल गई हैं। ये जो आई है ये हमारी कौन सी है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो हिम है ये हमारी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई मीन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे देखेंगे माय ब्रदर ऑलवेज स्कोल्ड्स अस, मेरा जो भाई है वो हमेशा हमें डांटता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? अस। तो ये जो होता है जैसे मी, हिम, हर, देम, अस, ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं या फिर एक्यूजेटिव केस इनको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्फेटिक केस। अब देखिए एम्फेटिक केस, इसी वर्ड से आप समझ जाइए। तो एम्फेटिक केस कौन सी प्रोनाउन होती हैं? ठीक है, तो देखिए ये यूज की जाती हैं सेंटेंस में क्या करने के लिए? ले एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है दबाव बनाना। तो ये दबाव बनाती हैं, एम्फेसिस करती हैं किसके ऊपर? ऑन समथिंग और समवन, या तो किसी चीज के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए किस तरह से, ही डज ऑल हिज टास्क हिमसेल्फ, वह अपना सारा काम खुद ही करता है। ठीक है, तो देखो हिमसेल्फ किसके ऊपर दबाव बना रहा है? ही के ऊपर। तो यहां पर जो हिमसेल्फ है ये हमारी एम्फेटिक केस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यू योरसेल्फ। यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप खुद ही इस सब बातों के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहां पर योरसेल्फ, ये योरसेल्फ वर्ड जो है ये किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है? यू के ऊपर। तो ये जो हमारी हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, ये हमारी किस में काउंट होंगी? एम्फेटिक। लेकिन ये जो योरसेल्फ, हिमसेल्फ होते हैं, इस तरह के एक दूसरा यूज और है, उससे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव केस। अब देखिए रिफ्लेक्सिव केस में और एम्फेटिक केस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जो हमारी रिफ्लेक्सिव केस होते हैं दे फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस में किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा यहां पे आएगा, जो रिफ्लेक्सिव केस होंगे वो हमारे एक ऑब्जेक्ट के रूप में रोल प्ले करेंगे। देखिए शी हर्ट हरसेल्फ, तो हर्ट एक वर्ब हो गया है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? हरसेल्फ। ये जो हरसेल्फ है ये इस हर्ट का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ये हरसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ जब ये ऑब्जेक्ट बन के आएंगे तो तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे वाइल प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है ही टॉट हिमसेल्फ। ही टॉट, उसने सिखाया था, लेकिन किसको सिखाया था? हिमसेल्फ को। ठीक है, तो यहां पे जो हिमसेल्फ है ये एक हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यहां पर ये टोट जो वर्ब है उसका एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो ही टोट हिमसेल्फ प्लेइंग गिटार, उसने उसको गिटार बजाना सिखाया था, उसने खुद को गिटार बजाना सिखाया था। ही टोट हिमसेल्फ प्लेइंग गिटार। अब देखिए यहां पर ये जो हर सेल्फ है, जो हिमसेल्फ है, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए ये यहां पर रिफ्लेक्सिव केस हैं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये यहां पर एम्फेटिक केस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस यहां पे ओवर हो जाती हैं। कीप वॉचिंग स्मिथ क्लासेस। थैंक यू।